जम काल, काल और ये मौत उस कबीर परमेश्वर से डरती है। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीसे। परमात्मा की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ही एक वो परम शक्ति हैं, वो परम परमेश्वर हैं जो आप जी के प्रारब्ध के कर्म को नाश कर सकते हैं। और इसी परमात्मा से ये काल भी डरता है और मौत भी निकट नहीं आती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला, कैसे वा कर साधु संत की और एक गोविंद के गुण गा। क्या बताते हैं कि एक दिन तेरा जीवन समाप्त होगा, बट नेचुरल है। और ये उस दिन होगा जिस दिन तेरा निर्धारित समय तेरे संस्कार वश यहाँ के विधाता ने, काल ने लिख दिया। और इसको ना ब्रह्मा मिटा सकता, ना विष्णु कम बत्ती कर सकता। इसको कौन कर सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। कबीर परमेश्वर ही आप जी के इस प्रारब्ध के कर्म को, पाप दंड को समाप्त कर सकता है। जब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर जा रहे थे, रास्ते में यहाँ के एक और सुप्रीम पावर है जिसको धर्मराज बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड। जब चीफ जस्टिस यानी धर्मराज के दरबार में, मुख्य न्यायाधीश के दरबार में कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी दोनों पहुंच गए, तो उसी समय धर्मराज यानी चीफ जस्टिस खड़ा हो गया, कुर्सी त्याग के। और कबीर परमात्मा उसको धमकाते हुए बोलते हैं, जैसे एक बड़े अधिकारी आता है कहीं और छोटे अधिकारी को, जैसे एक एसपी आ जाता है एसएचओ यानी थाने में, और वहाँ का एसएचओ खड़ा होता है, सलूट लगाता है। ये बट नेचुरल होता है, एक शिष्टाचार है, स्वाभाविक है। और वो उस पर डांट लगा रहा होता है कि ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं किया तो देख ले मेरे से बुरा नहीं होगा। और वो कहता है जी सर, जी सर। तो ऐसी स्थिति में कबीर परमेश्वर के सामने यहाँ का मुख्य न्यायाधीश यानी धर्मराज खड़ा होकर के ऐसे सलूट लगा रहा है। वो धर्मराज ना ब्रह्मा विष्णु महेश को सीट छोड़ता है, ना किसी अन्य ऋषि और महर्षि के लिए सीट छोड़ता है। केवल कबीर परमात्मा के लिए वो सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना प्रधानमंत्री के लिए सीट छोड़ेगा, हाँ राष्ट्रपति यदि वहाँ जाता है तो वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सुप्रीम जज है, जज भी है। तो ऐसे कबीर परमेश्वर वो फुल पावर हैं, वो कंप्लीट गॉड हैं।
तो कैसी वार्ता होती है? गरीबदास जी आंखों देखा क्या बताते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा की गरीबदास जी। आंखों देखा, आंखों देखी, कैसी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं। पंजा दस्त कबीर का, दस्त माने हाथ है। कहते हैं परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा हाथ अपने सिर पर रखना, अपने सिर पर रखवाना कैसे? कि उनकी मर्यादा में रहते हुए सत भक्ति करते रहना, आपके सिर पर परमात्मा का पंजा बना रहेगा। और उसके बने रहने से क्या होगा? जम किंकर चंप नहीं भाई उधर जात है वंश। कबीर परमात्मा कहते भक्ति बीज होए जो अंसा, और तारों तास के इकोत्तर वंशा। ओए होए, जो हमारी सत साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुणात्माओं, अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा? लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे। कबीर परमात्मा कहते भक्ति बीज होए जो अंसा, और तारों तास के इकोत्तर वंशा। ओए होए, जो हमारी सत साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुणात्माओं, अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा? लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे। अपुणात्माओं, जैसे इस सत्संग में रह कर हम बताते रहते हैं कि जब ये चौथा युग आता है कलयुग, और कलयुग की अब बिचली पीढ़ी होती है, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करवाते हैं, स्वयं आते हैं या इस दास जैसे अपने दास को भेज देते हैं और सत भक्ति को प्रारंभ करवाते हैं। वो सभी नाम प्रदान करवा के या भक्ति शुरू कराते हैं। तो कोई 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, क्योंकि इसका स्वभाव है परमात्मा का, ये दुख नहीं देता, सुख ही सुख देता है। पुणात्माओं, जो सुख में पहले से भी सुखी थे और परमात्मा की 4 पूर्व जन्म के पुण्य अधिक थे, जिस कारण से इस शरण में आ जाते हैं, और वो कुछ दिन लगते भी ठीक ढंग से हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष सत भक्ति ठीक करते हैं, फिर उनमें स्वाभाविक है कोई ना कोई कुछ दिनों में, क्योंकि ये ज्ञान सुनकर सबको याद हो जाएगा 5-4 वर्ष में, 2-3 वर्ष में, और फिर क्योंकि ये तो आखिरी सांस तक का ट्रीटमेंट है, आखिरी सांस तक ये जाप मंत्र रहनी करनी या मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या करते हैं, बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, धीरे धीरे वो मर्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं, लोक लाजमाक है। फिर उनको कोई आपत्ति भी नहीं आती, क्योंकि पहले भी संस्कार अच्छे थे और फिर भी सत भक्ति 2-3 वर्ष उन्होंने अच्छी कर ली, तो वो पुण्यों का ढेर हो गया, इस भक्ति की कमाई का ढेर हो गया उनका। तो फिर वो धीरे धीरे
दूर होते चले जाते हैं, और फिर भी कोई आपत्ति नहीं आती, क्योंकि वो पुण्य चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो नाश कर लिया सारे जीवन का। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको सारनाम नहीं मिलता, केवल सतनाम तक वो रह जाते हैं। तो वो फिर इस काल के जाल में फंस जाते हैं, काल इनको ले जाता है। प्रथम मंत्र आप जाप करते हो, इनमें उन यहाँ के देवताओं की भी कमाई है, इनका मजदूरी है, वो धन बहुत इकट्ठा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा का जाप आपको दिया जाता है या मजदूरी दी जाती है। तो इस कमाई के आधार से आप कोई जाएगा विष्णु के लोक में, पहले ब्रह्मा के लोक में गए उस प्रथम मंत्र के जाप की कमाई से, जो ब्रह्मा के जाप की कमाई है, वहाँ पूंजी समाप्त की। उसके बाद विष्णु जी के लोक में स्वर्ग, वहाँ देवता बन जाते हैं। फिर उस मंत्र की कमाई जो आपको दी जाती है, प्रथम मंत्र में 7 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट वाला मंत्र आपका ये कबीर पर उस सत्पुरुष की भक्ति की कमाई है। और बाकी जो बीच के मंत्र जो हैं ये इन देवताओं के जो आपको दिए हैं इनके मंत्र हैं। उसके बाद शंकर भगवान की जो मंत्र दे रखा है, उस मंत्र की कमाई भक्ति से, शक्ति से आप शिवलोक में चले जाओगे, वहाँ गण बन जाओगे, वहाँ पता नहीं अच्छे अच्छे देवता बन जाओगे। फिर वहाँ पूंजी समाप्त होने के बाद गणेश के लोक में जाओगे, सिद्धियाँ हो जाएंगी, वहाँ आकाश में घूमना, सैर सपट्टे करना। फिर दुर्गा के लोक में जाओगे। उसके बाद फिर कहाँ जाओगे? सतनाम के प्रथम मंत्र ओम मंत्र के जाप से आप ब्रह्मलोक में जाओगे। वहाँ इंद्र भी बन सकते हो, महा इंद्र भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो। अपनी पूंजी को, ओम नाम की कमाई को वहाँ बर्बाद करोगे। उसके बाद रह गया वो सतनाम में दूसरा मंत्र, 2 अक्षर का जो जाप है, एक दूसरे अक्षर का जो जाप है, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके आधार से फिर आप वो परमात्मा से विमुख प्राणी कहाँ जाएगा? इस काल ने एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक बना रखे हैं। तो उन लोकों में उस ब्रह्मलोक की सबसे उत्तम सुविधाएं हैं और ज़्यादा उनकी चार्जेज हैं, लेकिन यह कमाई इतनी हो जाती है कई हजार युगों तक भी समाप्त नहीं होती है। तो उन ही जो अब वर्तमान में साधना करके भगवान इस मार्ग से विचलित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी ये बना को देता है। कमाई उनकी होती है और पाप ये कमाते हैं। शंकर संहार करे, बता के ठेका ले रखा है शंकर जी मानस मारण का, और विष्णु जी यहाँ रोके रखे। तो ये सारे पाप इनके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी भेज दिया पृथ्वी पर काल में, क्योंकि इनके पाप भी तो इतने बनवाने हैं। रावण के लड़ाई हुई, सीता ठुआ दी, रावण के लिए युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए। तो रामचंद्र के बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे वह, क्योंकि उसकी पत्नी को छुड़वाने के लिए नाश हुआ था। ऐसे श्री कृष्ण जी को यहाँ भेज दिया, जरा सिंह मारा, फलाना मारा है, और फिर पता नहीं कितनी गलतियां करवा देता है। 16,008 पत्नियां श्री कृष्ण ने ग्रहण करी। तो इनके कति कर्म फड़वा के, और जब इनकी वह दूसरे मंत्र की कमाई भी नाश हो लेगी, फिर इन्हें ठाकर पृथ्वी पर पटक देता है। पुण्यात्माओं, इतना भयंकर जाल है, ये जीव के समझ की बात नहीं, परमेश्वर ही समझा सकते हैं। कबीर परमेश्वर की ही रजा से ये अपनी बुद्धि में अब आने लगी है। नहीं, हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण थी। तो कहने का भाव ये है, जो दास आपको निष्कर्ष बताना चाहता है कि ये जो समय है भक्ति का, इसमें ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये बिचली पीढ़ी 1000 वर्ष तक रहेगी,
हजारों वर्ष